मैं विवेकार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन अभियंता में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएमसी यानी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का जो आगे का जो टॉपिक था वो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट के बारे में, और बाकी के पुराने जो टेस्ट हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। और आप पीछे की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, जो कि इस बेल आइकन पर क्लिक करके आ जाएगी। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें इस टेस्ट की तो ये है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, और इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम किसी भी बिल्डिंग में कोई स्टोन यूज करते हैं या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई स्टोन यूज करते हैं, अगर हम इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं निकालेंगे कि वो पानी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है स्टोन, जिससे वो उसकी स्ट्रेंथ पे कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो स्टोन कमज़ोर है और उसके अंदर पानी भर जाएगा, जिससे अगर हम उसको कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करेंगे तो वो कोलेप्स कर जाएगी बिल्डिंग। इसलिए इसमें लिखा हुआ है इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन स्टोन विच अफेक्ट द स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है अगर ये इसमें जो स्टोन है पानी अगर पाया जाएगा। इट इज़ वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस इन स्टोन विच इंडिकेट गुड क्वालिटी। अगर पानी वाटर एब्जॉर्प्शन स्टोन कम करता है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टोन अच्छी क्वालिटी का, और उसको हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके टेस्ट की तो इसकी हम टेस्ट इस प्रकार करते हैं कि सबसे पहले हम 500 ग्राम जो स्टोन है उसको ले लेते हैं। 500 ग्राम का सैंपल ले लिया कहीं से भी स्टोन का जो हमें यूज करना है, उसको सैंपल को ले लिया। उसको हम सबसे पहले 105 डिग्री सेल्सियस पर 3 घंटे के लिए सुखाते हैं, ताकि उसमें पहले से जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और उसका हम वेट ले लेते हैं जिसका वेट होगा W1 ग्राम। और इसके बाद हम उसको ओवर डिस्टिल्ड वाटर में रख देते हैं 3 दिन के लिए। डिस्टिल्ड वाटर मतलब कि ऐसा वाटर जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मेटल आयन ना हो, एकदम शुद्ध पानी हो। मेटल आयन मतलब कि जिसमें किसी प्रकार ना मैग्नीशियम, पोटेशियम या क्लोरीन कोई भी ना पाया जाए, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। और सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं कि जो स्टोन होता है उसको हम डिस्टिल्ड वाटर में 3 दिन के लिए रख देते हैं, ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। और वो पानी कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसके बाद हम उसको निकाल लेते हैं पानी से बाहर, और जिसका हम वेट ले लेते हैं W2 ग्राम। और उसके बाद हम सबसे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमने अभी जो निकाला है जिसमें पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, उसमें से जो पहले का जो वेट था W1 उसको हम माइनस कर देते हैं, और उसके भाग में जो पहले का वेट था उसका हम भाग देते हैं, और इसमें इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा परसेंटेज एब्जॉर्प्शन निकल जाता है। और इसकी जो रेंज होती है वो 5 से 10% होती है, यानी कि जो अगर आपने कोई भी स्टोन लिया हुआ है तो वो 5 से 10% पानी एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो 5 से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो लेकिन उस कर रहा है तो उसको हम बिल्डिंग काम में नहीं लेते हैं। यानी कि फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी मोर देन 5%, यानी कि अगर आपका कोई स्टोन 5% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम बिल्डिंग काम में नहीं लेते हैं। इसीलिए वो 5% से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है कि 5 से 10% वो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन 5% से किसी भी हालत में एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, तभी हम उसको कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसकी जो मशीन है जिसमें हम वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, सबसे पहले इसका हम वेट ले लेते हैं। ये वेट का रखा हुआ है, इस पर हम वेट ले लेते हैं। इसके बाद जो वो स्टोन होता है उसका हम स्टोन को पानी में डाल देते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके वाटर। उसको बाद हम निकाल लेते हैं पानी से बाहर। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हम पुराने वेट में से माइनस कर देते हैं और हमारी परसेंटेज वेट निकल आती है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें टेस्ट। इसमें टेस्ट क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि स्टोन में कई प्रकार की इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद होती हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, सॉल्युबल मैटर्स भी मौजूद होते हैं। जैसे कि अब स्टोन तो उसमें से माइनिंग की जाती है, उसके बाद जो माइन होता है उसमें से निकलता है स्टोन, उसको हम फिर क्यूरी करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं। लेकिन स्टोन के अंदर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, उसकी हम जांच करने के लिए इसमें टेस्ट का यूज करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी स्टोन इन स्टोन और सॉल्युबल मैटर। इसमें मैटर लिखना भूल गया, यानी कि जो स्टोन में अगर कोई प्रेजेंस इम्प्योरिटी है तो उसकी हम जांच करने के लिए कि उसमें किस प्रकार की इम्प्योरिटी है, और जो इम्प्योरिटी अगर ज़्यादा होगी उसमें तो यानी कि उसकी स्टोन की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम होगी। और इसका हम देखें टेस्ट तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 100 ग्राम हम स्टोन ले लेते हैं। 100 ग्राम का सैंपल ले लिया, उसको हम एक कंटेनर में रखते हैं
जिसको हम पानी से भरे कंटेनर में 1 से 2 दिन के लिए रखते हैं। नॉर्मली आपने 100 ग्राम स्टोन ले लिया, उसको हमने 1 से 2 दिन के लिए पानी से भरे कंटेनर में रख दिया, और अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ होगी तो वो स्टोन कलर छोड़ेगा और उसका पानी गंदा हो जाएगा। अगर वो पानी ग्रेस कलर का हो जाता है, जो जिस पानी में रखा हुआ स्टोन अगर वो ग्रेस कलर का हो जाए, यानी कि थोड़ा गंदा गंदा सा, लेकिन उसमें दिख सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें कम इम्प्योरिटी है, यानी कि लेस इम्प्योरिटी। अगर उसका पानी का रंग डार्क ब्लैक हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है और जो उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगी, इसलिए हम उसको यूज में नहीं लेते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है कि अगर आपका पानी ग्रेस कलर का है और उसको हम लेस इम्प्योरिटी मानेंगे, जिससे हम उसको उस कंस्ट्रक्शन वर्क में ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम अगले टेस्ट की बात करें तो वो है वाट्स टेस्ट। इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्रीजिंग और थॉइंग होती है अगर स्टोन में, तो उससे कितना वो बचा सकता है। फ्रीजिंग और थॉइंग का मतलब ये होता है कि अगर स्टोन में पानी जम जाता है, यानी कि स्टोन के अंदर कोई मॉइस्चर है और सर्दी का मौसम आता है और अगर वो पानी जम जाता है तो उसके कारण स्टोन में कुछ दरारें उत्पन्न हो जाएंगी, जिसके कारण वो थोड़ा चटक सा जाएगा। और उसके बाद जब थॉइंग होगी, थॉइंग मतलब कि गर्मी आएगी, तो उसके कारण वो जो पानी है वो पिघल जाएगा और जिसके कारण उसमें दरारें उसमें उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन इसको ही हम बोलते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ये अल्टरनेट होते हैं। और इस फ्रीजिंग एंड थॉइंग के दोनों एक्शन को हम कंबाइन करके अगर बोलें तो इसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। इसको हम फ्रॉस्ट एक्शन भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं इट इज़ यूज टू चेक द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन अगेंस्ट अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन, यानी कि जो अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन होगा उसको रेजिस्ट करने के लिए हम चेक करते हैं कि वो रेजिस्ट कर पा रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 50 ग्राम स्टोन का सैंपल ले लेते हैं। उसके बाद उसको Na2SO4 के जो सॉल्यूशन होता है सोडियम सल्फेट, उसमें हम, या सोडा पोटास भी बोलते हैं इसको, उसको हम 1 से 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम इसका अगेन वेट ले लेते हैं, जो सैंपल है उसका रखने के बाद उसका हम वेट ले लेते हैं। अगर हमारा जो अभी का जो वेट आया उस और पुराने वेट में से हम उसका वेट माइनस कर देते हैं, मतलब कि अभी का जो वेट आया उस और जो पुराने वाला वेट है उसको माइनस कर देते हैं अभी के वेट में से, तो जो हमारा निकल के आता है वो आता है वाट्स टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, लॉस इन वेट अगेंस्ट इंडिकेट लेस फ्रॉस्ट एक्शन रेजिस्टेंस। अगर आपका जो वेट में लॉस कम होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्रॉस्ट एक्शन है वो कम रेजिस्ट कर पा रहा है। अगर हमारा जो लॉस इन वेट अगर हमारा कम होगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फ्रॉस्ट एक्शन है उसके खिलाफ जो स्टोन है रेजिस्ट कम कर पा रहा है, ज़्यादा कर पा रहा है। अगर हमारा लॉस इन वेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्ट कम कर पा रहा है, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ में कमी आएगी और वो बिल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज नहीं आएगा। और अगर दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट टेस्ट की तो वो है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि स्टोन को हम जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क या रोड में यूज करते हैं तो जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे कई प्रकार के जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे क्लोराइड और सल्फाइड वो निकलते हैं और हमारे स्टोन के ऊपर लगते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। सालों बाद वो उसकी स्ट्रेंथ को कम कर ही देंगे। और अन्य जैसे कि एसिड रेन भी होती है जिसके कारण हमारी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है स्टोन की उसके ऊपर पड़ने से। तो इसलिए इसको यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन अगेंस्ट केमिकल एक्शन, यानी केमिकल एक्शन के लिए करते हैं रेजिस्ट करने के लिए। और सच एज क्लोराइड एंड सल्फाइड, यानी कि जो क्लोराइड और सल्फाइड जैसे एसिड हैं उनको वो स्टोन कितना रेजिस्ट कर पा रहा है, इसलिए इस टेस्ट को हम करते हैं। और इसमें लिखा हुआ है दिस एक्शन अगेंस्ट केमिकल नोन एज ड्यूरेबिलिटी, यानी कि अगर केमिकल के अगेंस्ट कोई भी जो इस प्रकार का एक्शन होता है तो उसको हम ड्यूरेबिलिटी नाम से जानते हैं, यानी कि उसको हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे कि कोई स्टोन अगर केमिकल के खिलाफ अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो केमिकल से अफेक्ट नहीं होता है, तो हम उसको ये बोलेंगे कि ये इस प्रकार का स्टोन की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है और ये केमिकल को अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। एंड चेक ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन, यानी कि इसको हम इस टेस्ट को हम अगर दूसरा नाम दें तो इसको हम ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन भी बोलते हैं। अगर हम इसके स्टेप की बात करें तो इसका स्टोन को किस प्रकार करा जाता है, तो इस स्टोन को सबसे पहले हम क्या करते हैं 100 ग्राम सैंपल ले लेते हैं स्टोन का, और उसके बाद हम स्टोन को एक डाइल्यूट सॉल्यूशन
HCl एंड H2SO4 में 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं, यानी कि उसको हम एसिड में रख देते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एक H2SO4 होता है। इसमें हम 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं इसको, और उसके बाद देखते हैं कि इस स्टोन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है उस एसिड का। अगर हम उसको ध्यान से देखें, अगर उस स्टोन की एजेस जो कोने होते हैं अगर वो शार्प हैं तो इसका मतलब ये है कि उस स्टोन की क्वालिटी अच्छी है और उसको एसिड ने ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया है। एंड लॉस इन वेट शुड बी लेस, यानी कि जो अगर हमारा वेट भी अगर हमारा उसका थोड़ी बहुत लॉस होता है तो वो कम ही होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टोन से अफेक्ट हो रहा है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिससे हम उस स्टोन को बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये इसका जैसे कि ये एसिड है, इसमें हम स्टोन को डाल देते हैं 2 से 3 दिन के लिए, और इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो एजेस हैं वो शार्प होनी चाहिए, यानी कि तीखे होने चाहिए। कोई ऐसा स्टोन अगर है तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम इस टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट देखें तो वो है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। इसको हम किस लिए करते हैं, क्योंकि इट इज़ यूज टू चेक द बाउंडिंग ऑफ स्टोन, यानी कि जो स्टोन के बीच में जो बाउंडिंग होती है वो मॉलिक्यूल्स की वो कैसी है। अगर वो कमज़ोर होगी तो उसकी जाहिर सी बात है कि उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी और जो स्टोन है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। इसलिए हम चेक करते हैं कि उसकी जो स्टोन की बॉन्डिंग है उसके बीच में वो अच्छी होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स की। इसलिए हम सबसे पहले इस टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम 40 mm क्यूब का क्यूब ले लेते हैं, यानी कि 40 जिसकी लंबाई 40 mm इंटू 40 mm चौड़ाई इंटू 40 mm उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। और इस प्रकार के हम क्यूब बना लेते हैं एक स्टोन का, और उसको हम 3 दिन के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका जो वेट है वो W1 ग्राम नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो स्टोन है उसको हम 14% Na2SO4 सॉल्यूशन में 1 दिन के लिए रख देते हैं, और उसके बाद हम उसको 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, और उसके बाद उसका हम जो वेट ले लेते हैं वो W2 ग्राम ले लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने स्टोन लिया 100 ग्राम नहीं, इसके बाद हमने सबसे पहले हमने क्या किया 40 mm क्यूब का स्टोन लिया, उसके बाद हमने उसको 3 दिन तक सुखाया, फिर उसका वेट ले लिया W1 ग्राम, उसके बाद उसको 14% Na2SO4 सॉल्यूशन में रख दिया 1 दिन के लिए, और उसको अगले दिन उसको 10 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया, जिससे उसका वेट हम ले लेते हैं W2 ग्राम। अगर हमारा लॉस इन वेट, यानी कि अभी जो हमने वेट लिया है W1 माइनस W2 ग्राम, अगर हमारा लॉस इन वेट यहाँ W2 माइनस W1 होना चाहिए दोस्तों, यहाँ W2 माइनस W1 होना चाहिए था। अगर हमारा W2 माइनस W1 यानी कि जो अभी का वेट है और पुराने वेट माइनस कर देते हैं तो उस प्रकार हमारा लॉस इन वेट निकल आएगा। और इस जो प्रोसीजर है इसको हम 5 टाइम दोहराते हैं, यानी कि उसको हम 5 बार दोहराते हैं ऐसे प्रोसीजर को, सेम 5 बार। अगर उसकी जो रीडिंग होती है अगर उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, मतलब कोई अंतर नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्टोन की क्वालिटी है वो अच्छी है और उसको हम बिल्डिंग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो दोस्तों ये इस प्रकार का आज का ये टॉपिक था। आज का ये हमने स्टोन की टेस्ट जितने थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे गुड बिल्डिंग को, मतलब कि बिल्डिंग के में जो स्टोन होते हैं उनकी क्वालिटी कैसी होती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और कितने टाइप के स्टोन होते हैं वो तो हमने पढ़ ही लिए हैं, कितने टाइप के स्टोन होते हैं, और उसकी हम जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, स्टोन की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, वो सब हम आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। तो दोस्तों जुड़े रहिए ऑनलाइन अभियंता के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।